हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो देखो आपां ऑक्सफोर्ड जिहड़ी अपनी ग्रामर है BA ਸਮੈਸਟਰ फस्ट की आपां ਉਹ कर रहे सी। इस तो पिछली वीडियो दे विच आपां अपनी जिहड़ी थर्ड एक्सरसाइज है अपनी ऑक्सफोर्ड की थर्ड एक्सरसाइज डायरैक्ट एंड इनडायरैक्ट ऑब्जैक्ट वो आपां शुरू कीती सी। उस वीडियो दे विच आपां इस एक्सरसाइज का सैकेंड पार्ट कीता सीगा। सो वो तुसीं पिछली वीडियो दे विच देख सकते हो। तो इस वीडियो दे विच आपां इस एक्सरसाइज का अपनी जिहड़ी थर्ड हैगी थर्ड एक्सरसाइज है उसका आपां थर्ड अते फोर्थ पार्ट है जिहड़ा वो आपां करांगे। फिलहाल देखो सिर्फ आपां थर्ड पार्ट देखो, तुसीं अपनी ऑक्सफोर्ड ग्रामर के उपर भी देख सकते हो एज इट जिस तरह अपनी ऑक्सफोर्ड ग्रामर के उपर लिखिया होया है ठीक उस तरह मैं इत्थे बोर्ड के उपर तुहानूं लिख के दिता है ताकि कोई दिक्कत ना आवे देखण दे विच। सो देखो थर्ड देखो ये आपां टू और फार ये देखना है कित्थे टू यूज़ करना है और कित्थे फार। सो देखो टू अते फार दे विच ज़्यादा अंतर नहीं हैगा, बिल्कुल सिंपल जी है, तुसीं समझ सकते हो। आपां टू है जिहड़ा आपां उत्थे यूज़ करदे हां जदों अपनी तरफों दूसरे नूं कोई चीज़ जाती है, मतलब आपां किसी दूसरे नूं कोई चीज़ दिन्ने आ, अपनी तरफों दूसरे की तरफ कोई चीज़ जाती है तो आपां उत्थे टू यूज़ करदे हां। ਜਾਂ फिर आपां किसी नूं कोई चीज़ दिखाउने आ शो करदे हां उत्थे आपां टू यूज़ करदे हुंदे हां। और फार है जिहड़ा आपां उदों यूज़ करदे हां जदों आपां कोई चीज़ खरीददे हां किसी दे लई, मतलब कोई चीज़ खरीदी आपां किस दे लई खरीदी जदों ये दसना है उत्थे आपां फार है जिहड़ा उसका यूज़ करदे हां। सो एक देखो सिंपल जिहा तरीका भी है, जेकर आपां देखीए टू अते फार तुसीं जेकर ये भी कह सकते हो तुसीं जिहड़ा टू है मतलब इसका मतलब आपां पंजाबी दे विच एक सिंपल जिहा लै सकदे हां नू नू अते फार इसका मतलब लई। सो ये तुसीं इस तो भी अंदाजा लगा सकते हो जदों भी आपां कोई सेंटेंस पढ़ांगे उस सेंटेंस नूं पढ़न दे नाल ही आपां नूं इस चीज़ का जिहड़ा अनुमान है वो हो जाता है। इस तो इलावा जिहड़ी अपनी ऑक्सफोर्ड ग्रामर है जिस पेज उपर आपां नूं ये जिहड़ी अपनी एक्सरसाइज है वो दिती हुई है, जेकर तुसीं उस दे सामने वाला पेज देखो तो उत्थे आपां नूं अपनी ऑक्सफोर्ड दे उपर एक बिल्कुल सिंपल जे तरीके नाल दस्सिया गया है कि कित्थे आपां टू यूज़ करांगे और कित्थे फार। उन्होंने देखो आपां नूं एक सिंपल जिहा तरीका की है, उन्होंने आपां नूं लिखिया है वी कैन यूज़ टू, असीं टू का इस्तेमाल कर सकते हैं विद दीज वर्ब्स। जिहड़ियां ये सारियां वर्ब्स दित्तियां हुई ने इन्हां नाल की है अक्सर आपां टू का इस्तेमाल करते हैं। किहड़ियां? राइट, फीड, गिव, हैंड। हैंड मतलब एक तो हैंड हुंदा हत्थ, एक हैंड हुंदा किसी नूं कोई चीज़ देना, जिद्दां कि आपां कहने मैं उसनूं हैंड ओवर कराया मतलब बाय हत्थ किसी नूं कोई चीज़ देना। लैंड उधार देना, ऑफर, ओव हुंदा किसी का एहसानमंद होना, पास, पे, पोस्ट, प्रॉमिस, रीड, सैल, शो, टेक, टीच, टैल, थ्रो अते राइट। जिहड़ियां ये अपनियां फॉर्म्स ने वर्ब दीयां फॉर्म्स ने इन्हां नाल आपां अक्सर टू का यूज़ करते हैं। सो ये सिर्फ आपां ने याद रखनियां ने, ज़्यादा नहीं हैगियां, रख सकते हैं याद। तो आपां नूं ऑक्सफोर्ड ग्रामर के उपर इस तरह उन्होंने ये जिहड़ियां फॉर्म्स ने दित्तियां ने कि इन्हां नाल तुसीं टू का ही यूज़ करो। और अगलियां देखो वी कैन यूज़ फार, असीं फार का यूज़ करते हैं विद दीज वर्ब्स। जिहड़ियां ए फॉर्म्स ऑफ वर्ब ने इन्हां नाल आपां फार का यूज़ करते हैं। किहड़ियां? बुक, बुक मतलब कोई चीज़ बुक करवाउणा, जिस तरह कि आपां कोई सीट बुक करवाउणी है ना, बुक, ब्रिंग, बिल्ड, बिल्ड हुंदा बनाउणा, बाय, चूज, कुक, फैच, फैच हुंदा लैके आउणा, फाइंड, गैट, लीव, मेक, ऑर्डर, पिक, रिजर्व अते सेव। ये सारियां फॉर्म्स दे नाल आपां फार का यूज़ करांगे। सो देखो वेरी सिंपल है, देखो स्टार्ट करते हैं। जिस तरह की फस्ट देखो गिव दीज पेपर्स, ये पेपर ने जिहड़े देवो माई सैक्रटरी, जिहड़े ये पेपर ने कहंदे ये मेरी सैक्रटरी नूं देवो, ठीक है ना। तो देखो मेरी सैक्रटरी नूं देवो तो इत्थे आपां टू का यूज़ करांगे। बाकी दूसरा जे तुसीं देखो इत्थे वर्ब की फॉर्म यूज़ हुई है गिव, तो तुसीं देखो इत्थे तुहानूं जिहड़ी गिव है ये देखो ये रही, तो गिव नाल आपां की यूज़ किया टू। अगला देखो कुड यू मेक सम कॉफ़ी, कि तुसीं कुछ कॉफ़ी है जिहड़ी वो बना सकते हो डैश अस, मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि तुसीं मेरे लई थोड़ी कॉफ़ी बना सकते हो मेरे लई। तो आपां देखो लई, जेकर लई दा आपां लैने तो आपां फार यूज़ करांगे। बट इस तो इलावा
जेकर तुसी इस दे विच देखो फॉर्म यूज़ की है मेक, तो देखो जी मेक वर्ब की फॉर्म है वो तुहानू इत्थे मिलेगी, जिस नाल आपां फार का यूज़ करांगे। ये देखो ये रही मेक, तो मेक नाल आपां की यूज़ करते हैं फार। अगली देखो बुक अ फ्लाइट, कहना की है फ्लाइट बुक करवावो डैश मी कुड यू, कहना मेरे लिए फ्लाइट बुक करवावो, की तुसी करवा सकते हो। मेरे लिए देखो मेरे लिए फ्लाइट बुक करवावो, फार आ गया। बाकी जे तुसी देखो इत्थे वर्ब की फॉर्म है अपने लवे बुक, बुक करवाना, तो देखो ये रहा बुक, तो इस नाल आपां फार का यूज़ कर लिया। देखो अगली कैन यू पोस्ट दिस चैक, की तुसी ये चैक है जिहड़ा पोस्ट कर सकते हो डैश द होटल, कहना की तुसी ये चैक है जिहड़ा वो तुसी होटल नू पोस्ट कर सकते हो, मतलब होटल नू पोस्ट करना है। तो इत्थे आपां की है टू का यूज़ करांगे कि होटल नू, क्योंकि चैक किनू पोस्ट करना है होटल नू, होटल की तरफ जाऊगा। तो देखो जे तुसी वर्ब की फॉर्म भी देखो आपां टू लाता अपने हिसाब नाल। बाकी देखो पोस्ट, जे तुसी ए वर्ब की फॉर्म देखो तो तुहानू ये जिहड़ी फॉर्म है ये देखो ये रही पोस्ट, मतलब कि इस नाल आपां टू का यूज़ करांगे, तो इस नाल आपां टू का यूज़ किया। अगली एग्जाम्पल देखो डोंट शो दीज प्लान्स, कहना ये जिहड़े प्लान्स ने ये शो ना करो, दिखाओ ना डैश एनीवन, मतलब कि ये जिहड़े प्लान्स ने ये किसे नू भी ना दिखाओ, किसे नू ना दिखाओ, किसे नू ना दिखाओ, तो आपां इत्थे टू का यूज़ करांगे। बाकी दूसरा जेकर तुसी वर्ब भी देखो एक की आ गई शो, इत्थे वर्ब है SHOW शो, तो तुसी देखो जी शो अपनी वर्ब की फॉर्म है ये रही ये शो, मतलब ये जिहड़ियां फॉर्म्स ने इन्हां नाल आपां टू का यूज़ करते हैं। अगे देखो फोर्थ लीव अ मैसेज, कहना एक मैसेज छड्डो डैश माई सैक्रटरी, मतलब कि मेरी सैक्रटरी दे लई एक मैसेज है जिहड़ा वो छड्ड दो, तो आपां इत्थे फार। बट जे दूसरा तुसी देखो वर्ब की फॉर्म की है लीव, तो जेकर तुसी इत्थे देखोगे ये रहा लीव, लीव मतलब छड्डना या मैसेज देना कोई, तो देखो इत्थे की आ गया फार, तो आपां फार यूज़ करता। अगला देखो फिफ्थ कहना फैच द फाइल, कहना जी फाइल है वो लैके आओ डैश मी कुड यू, कहना मेरे लिए फाइल है जी लैके आओ, की तुसी लिया सकते हो, ठीक है। तो मेरे लिए लैके आप यही कहांगे ना एक्सक्यूज मी मेरे लिए एक फाइल लैके आओ, ठीक है। तो इत्थे की आ गया फार। बट चलो जेकर इस तरीके नाल भी नहीं, तुसी देखो वर्ब की फॉर्म है अपने लवे फैच FETCH, हुण तुसी देखो जी अपनी वर्ब की फॉर्म है ये रही फैच, तो किदे च आ गई फार, देखो इस नाल आपां यूज़ किया फार। लास्ट देखो राइट अ मैमो, मैमो होंदा एक तरह का जिद्दां कि पत्र लिखना लैटर लिखना ही होंदा है। राइट अ मैमो डैश ऑल मैनेजर्स, मतलब ये कह रहा है कि सारे ही जिहड़े मैनेजर्स ने उन्हां नूं मैमो लिखो, मीमो या मैमो, मीमो भी बोल देंगे कई, मैमो लिखो एक खत लिखो, तुसी खत समझ लो, उन्हां नूं मतलब सारिਆਂ ਨੂੰ उन्हां लिखना है, तो टू आ गया। पर जेकर तुसी वर्ब की फॉर्म भी देखो राइट, तो ये रही राइट, तो इस नाल आपां टू का यूज़ करांगे। सो देखो फार अते टू इस नूं पहचानना कि कित्थे आपां फार यूज़ करना है कित्थे टू, ये ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं हैगा, तुसी आराम नाल इस नूं पहचान सकते हो। तुसी सिर्फ ये देखो जिहड़ियां ये वर्ब की फॉर्म्स ने इन्हां नूं सिर्फ याद रखो और इन्हां नूं याद रखो, तो तुसी आसानी नाल टू ते फार है जिहड़ा वो लगा सकते हो। बाकी दूजा तुसी ये भी याद रखो अपनी तरफों किसी नूं कोई चीज़ जा रही है तो तुसी अक्सर उत्थे की है टू यूज़ करना है, कोई चीज़ किसी नूं तुसी दिखा रहे हो तो उत्थे टू यूज़ करना है, तुसी कोई चीज़ खरीद रहे हो किसी दे लई तो उत्थे फार यूज़ करना है, तुसी कोई चीज़ बना रहे हो किसी दे लई है ना तो उत्थे फार यूज़ करांगे। बाकी टू का मतलब नू फार लई एक जिद्दां आपां कहते हैं एक देसी का तरीका है, तुसी ये भी याद रख सकते हो। सो ये सीगा अपना थर्ड पार्ट इस एक्सरसाइज का टू अते फार। ते अगे देखो आपां हुण इस जिहड़ी अपनी एक्सरसाइज है उसका फोर्थ जिहड़ा पार्ट है वो करने जा रहे हाँ। देखो अपनी ऑक्सफोर्ड ग्रामर के उपर देख सकते हो फोर्थ जिहड़ा अपना इसका पार्ट है गिव प्लस प्रोनाउन, इसका मतलब की है ये थोड़ा मैं समझाउणा। सो इस तरह देखो आपां नूं ये दिता होया है सिचुएशन दी हुई है कंप्लीट ईच आंसरस यूजिंग द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स, जिहड़ा ब्रैकेट दे विच वर्ड्स दिते हुए ने देखो आपां नूं ब्रैकेट दे विच वर्ड्स दिते हुए ने हर एक सेंटेंस दे विच,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ यूज़ करना है। समटाइम्स यू नीड टू यूज़ टू और फार, मतलब कुछ स्थितियां दे विच तुहानू टू या फिर फार आ जिहड़ा वो लगाउण दी जरूरत पै सकदी है। सो देखो इस करना किवें, मतलब इस सिचुएशन दे विच सेंटेंस ने जिहड़े किस तरह बनाउणे ने। इस नूं शुरू करन तो पहलां एक चीज़ है जिहड़ी तुहानू मतलब देखनी पऊगी। सो देखो तुहाडी ऑक्सफोर्ड जिहड़ी ग्रामर है उस दे बिल्कुल नीचे, उस दे सामने जिथे ये एक्सरसाइज है अपनी, उस दे बिल्कुल ओपोजिट साइड पेज के उपर लिखिया होया है। तुसीं फिलहाल मैं तुहानू इत्थे दस दिना उहदे उपर की लिखिया होया। देखो नोट, समटाइम्स देयर इज़ अ प्रोनाउन एंड अ नाउन आफ्टर अ वर्ब। कई बार कहते की है वर्ब तो बाद किसी सेंटेंस दे विच जदों कोई मेन वर्ब जिहड़ी हुंदी है, ठीक है, उस मेन वर्ब तो बाद जिद्दां कि इस दी आ गई लैफ्ट, देयर इज़ सम फिश लैफ्ट, ये लैफ्ट वर्ब आ गई, तो मेन वर्ब तो बाद की हुंदा है अपने कोल एक तो प्रोनाउन हुंदा है और एक नाउन हुंदा है। जिस तरह कि इस दे विच ये मेन वर्ब आ गई, इस तो बाद देखो आपां ने ये भी यूज़ करने ने ना, ये तो प्रोनाउन हो गया इट, द कैट, ये की हो गया नाउन हो गया। हर एक दे विच इस तरह ही है। देखो इस दे विच अपनी मेन वर्ब की आ गई, ए डूइंग अपनी मेन वर्ब आ गई, और इस तो अगे जेकर देखो ये भी इसका ही पार्ट है, आपां लिखना है ए दैम की हो गया प्रोनाउन, द बोटल बैंक नाउन। इस तरह दे विच अ जॉब ये नाउन हो गया, मी ये की हो गया ये प्रोनाउन हो गया। फस्ट दे विच भी अ फनी स्टोरी ये नाउन हो गया, जिहड़ा अस है ये प्रोनाउन हो गया। तो जो इस तरह होवे मेन वर्ब तो बाद आपां ने देखो डैनियल टोल्ड ये मेन वर्ब हो गई। हुण आपां ने ये लिखना एक नाउन है एक प्रोनाउन है, आपां ये यूज़ करने ने सिर्फ ब्रैकेट वाले। इत्थे डैनियल टोल्ड इन्होंने दे रखे ऑक्सफोर्ड ते, हुण आपां ये दो जिहड़े वर्ड ने ये यूज़ करने ने, आपां इन्हां नूं कहा ना इन्हां ने आपां नूं कि ब्रैकेट वाले ने जिहड़े वो यूज़ करो। तो हुण आपां की करना है ये यूज़ करने ने इत्थे। तो हुंदा की है मेन वर्ब तो बाद जदों जिहड़े दो वर्ड ने एक नाउन होवे एक प्रोनाउन होवे, तो अक्सर की हुंदा है आपां पहला प्रोनाउन यूज़ करदे हां बाद दे विच नाउन यूज़ करदे हां। जिस तरह कि इहदे विच है अ फनी स्टोरी ये नाउन है, अस प्रोनाउन है, तो जिहड़ा प्रोनाउन है वो पहला यूज़ होऊगा, अ फनी स्टोरी ये नाम है ये बाद दे विच, इट प्रोनाउन है ये पहला यूज़ होऊगा, द कैट ये नाउन है बाद च यूज़ होऊगा, दैम प्रोनाउन है ये पहला लिखांगे, द बोटल बैंक नाउन ये बाद दे विच, अ जॉब ये नाउन है ये बाद च, मी ये पहला आऊगा। बट इस दे विच की है उस तो बाद जो ये पूरा सेंटेंस बन जू आपां बना देंगे, उस तो बाद आपां ने ये देखना है डायरैक्ट ऑब्जैक्ट और इनडायरैक्ट ऑब्जैक्ट। देखो बिल्कुल आसान है, देखो एग्जाम्पल के नाल बहुत वधिया समझोगे तुसीं। देखो फस्ट देखो अपना मैथ्यू ऑक्सफोर्ड ग्रामर के उपर देख सकते हो, इस तरह है मैथ्यू बोलिया पहला, वाई इज़ एवरीवन लफिंग, कहना की गल हो गई सारे क्यों हस रहे ने। हुण आपां नूं ब्रैकेट दे विच देता अ फनी स्टोरी, एक आपां नूं देता वर्ड अस ये नाउन हो गया ये प्रोनाउन। हुण आपां ने की करना है देखो विकी डैनियल टोल्ड इन्ना आपां नूं ऑक्सफोर्ड ते देता। हुण आपां ने ये दो शब्द ने जिहड़े ये लिखने ने, बट लिखने किवें ने, पहला प्रोनाउन लिखांगे फिर नाउन। हुण इन्हां दोनों चों अ फनी स्टोरी नाउन है ये प्रोनाउन है, तो पहला लिखांगे अस और फिर अ फनी स्टोरी ये हो गया नाउन, अ फनी स्टोरी। देखो ये कंप्लीट हो गया। बट आपां होर चीज़ एक की देखनी है, ये कंप्लीट करन तो बाद जिस तरह की आपां पिछली एक्सरसाइज दे विच मैं तुहानूं दस्सिया सीगा, इन्हां विच्चों दोवां दे विच्चों एक डायरैक्ट ऑब्जैक्ट है एक इनडायरैक्ट ऑब्जैक्ट है। जेकर डायरैक्ट ऑब्जैक्ट पहला आउंदा है तो आपां नूं अगले इनडायरैक्ट ऑब्जैक्ट तो पहला इत्थे प्रैपोजिशन यूज़ करनी पैंदी है। जेकर इनडायरैक्ट ऑब्जैक्ट पहला यूज़ हो रहा है फिर आपां नूं कोई जरूरत नहीं हैगी कुछ प्रैपोजिशन यूज़ करन दी, एज इट इस तरह आ जाएगा। हुण देखो ये की बन गया, डैनियल टोल्ड अस अ फनी स्टोरी। हुण डैनियल ने कही या सुनाई कुछ भी है, डैनियल टोल्ड, डैनियल ने की कहा अ फनी स्टोरी, किसनू अस सानू। देख सब तो पहला जी अपनी किरिया है उसका प्रभाव किस उपर पै रहा है, मतलब सब तो पहला वो फनी स्टोरी कहूगा ना, सब तो पहला तो वो मूँह चों स्टोरी निकलू, उस तो बाद वो स्टोरी किसनू सुना रहा है आपां नूं, तो आपां हो गए इनडायरैक्ट, अ फनी स्टोरी ये हो गया डायरैक्ट ऑब्जैक्ट। हुण देखो डायरैक्ट ऑब्जैक्ट है जिहड़ा पिछे आ रहा है
ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਮੂਹਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਟੂ ਜਾਂ ਫਾਰ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ, ਟਰੈਵਰ देयर इज़ सम फिश लैफ्ट ओवर, कहना कुछ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਗਈਆਂ। ठीक है, ये गल कंप्लीट। ब्रैकेट च आपां देता इट और एक देता द कैट। ए प्रोनाउन ए नाउन, प्रोनाउन पहला यूज़ करांगे, नाउन बाद दे विच। हुण देखो आपां बनाउणा की है, सिचुएशन देती लौरा, इन्हां ने दो शब्द दे दिते आई विल फीड, आई विल फीड तो सब तो पहला लिखांगे इट क्योंकि प्रोनाउन है, फिर लिखांगे द कैट, द कैट। ये देखो ये बन गया। हुण ये बनाउण तो बाद ये कंप्लीट हो गया। हुण आपां सिर्फ ये देखना है इन्हां दोनां चों डायरैक्ट ऑब्जैक्ट किहड़ा है, इनडायरैक्ट ऑब्जैक्ट किहड़ा है। देखो आई विल फीड कहना मैं की है पा दिता, की पा दिता इट, मतलब जिहड़ा ये इट है प्रोनाउन ये मच्छियां लई यूज़ होया, किस नूं पा दिता बिल्लियां नूं, कैट नूं। देखो जदों बिल्लियां नूं मान लो हो फिश है जिहड़ी मच्छियां ने, बिल्लियां नूं मतलब मच्छियां पाऊगा तो सब तो पहला मच्छियां नूं लैके जाऊ ना, क्योंकि मच्छियां ही बिल्लियां नूं खवाऊगा। मान लो बिल्लियां बैठियां ने दूर किते, उरे कुछ मच्छियां पईयां ने, जिस तरह इन्होंने कहा कि मच्छियां बच गईयां, तो सब तो पहला की है जेकर वो मच्छियां वो बिल्लियां नूं खवाउणा चाहुंदा है तो सब तो पहला मच्छियां नूं चक के लेके जाऊगा, तो मच्छियां नूं चक्कू उदों बाद च जाके बिल्लियां नूं उन्हां नूं खवा दूगा। तो सब तो पहला डायरैक्ट जिहड़ा इफैक्ट है वो किहदे उपर पै रिहा, फिश मतलब इट इहदे उपर। तो की आऊ आई विल फीड इट, कहना मैं इस नूं की करा फीड मतलब मैं इस नूं खवा देंगा, किस नूं बिल्लियां नूं। सब तो पहला इट आ गया डायरैक्ट ऑब्जैक्ट, द कैट इनडायरैक्ट ऑब्जैक्ट, डायरैक्ट ऑब्जैक्ट पहला आ रहा है तो उरे प्रैपोजिशन आऊ टू, आई विल फीड इट टू द कैट्स, ये कंप्लीट हो गया। देखो अगला, मार्क बोल रहा है, मार्क की कह रहा है वट आर यू डूइंग विद दोज बोटल्स, कहता तू उन्हां बोतलों का की कर रहे हैं। हुण आपां नूं देते ब्रैकेट दे विच दो ऑब्जैक्ट, डैम द बोटल बैंक, जिहड़ा ये डैम है ये बोटल्स दे लिए यूज़ होया है, डैम बोटल बैंक। प्रोनाउन नाउन, तो पहला प्रोनाउन यूज़ करांगे। हुण देखो सारा आई एम टेकिंग, आई एम टेकिंग आपां प्रोनाउन यूज़ करांगे डैम, आई एम टेकिंग डैम द बोटल बैंक, द बोटल बैंक। देखो कंप्लीट हो गया ना। हुण दो ऑब्जैक्ट ने डैम द बोटल बैंक, जिहड़ा डैम है बोतलों लिए यूज़ होया है। हुण देखो डायरैक्ट ऑब्जैक्ट किहड़ा है, इनडायरैक्ट ऑब्जैक्ट किहड़ा है। देखो ये कह रहा आई एम टेकिंग, मैं कहंदा लिजा रहा। हुण देखो की लिजा रहा है, बोतल बैंक दे कोल लिजा रहा है, की लिजा रहा है बोतलों नूं। पहलां बोतलां चक्कूगा फिर ही उन्हां बोतलों नूं बोतल बैंक दे कोल लैके जाऊगा ना, इस तरह तो नहीं कि पहली बोतल बैंक को ले जाऊगा और बोतल चक के नहीं ले जाऊगा। तो सब तो पहला टेकिंग लैके जाना, की लैके जा रहा है बोतलों मतलब डैम, किहदे कोल लैके जा रहा है बोतल बैंक दे कोल। तो सब तो पहला तो इफैक्ट इन्हां ते पिया ना बोतलों ते, डैम। आई एम टेकिंग मैं लिजा रहा, की लिजा रहा डैम इन्हां नूं। तो डायरैक्ट ऑब्जैक्ट पहला इनडायरैक्ट बाद दे विच, तो प्रैपोजिशन लगू, तो लगू आई एम टेकिंग डैम टू द बोटल बैंक, ये आ गया करेक्ट। देखो अगला, ट्रैवर बोल रहे हैं हाउ आर थिंग विद यू डैनियल, जिद्दां कि आपां पुछदे हुंदे हां होर सुना भी मतलब किस तरह चल रहा है, भी तेरे नाल किस तरह चल रहे ने हालात ने, जिहड़ियां चीज़ां ने तेरे नाल किस तरह गुजर रही ने घट रही ने, ये पुछ रहा डैनियल तो। तो देखो ब्रैकेट च देता अजॉब मी, नाउन प्रोनाउन, प्रोनाउन आप पहला यूज़ करांगे। तो देखो डैनियल बोल पिया, कहना फाइन, कहना बहुत वधिया। समवन हैज़ ऑफर्ड, समवन हैज़ ऑफर्ड प्रोनाउन मी, उस तो बाद अ जॉब, ये कंप्लीट। हुण देखो मी अ जॉब ये दो ऑब्जैक्ट हो गए, केड़ा डायरैक्ट है केड़ा इनडायरैक्ट है आपां देखना है। सो देखो आपां करांगे फाइन, कहंदा समवन हैज़ ऑफर्ड, किसी ने कहंदा मैनू ऑफर कीता। हुण देखो की ऑफर कीता, सब तो पहला जॉब ऑफर करूँ ना अगला, अगले ने ऑफर कीता, की कीता जॉब किसनू मैनू। तो सब तो पहला ऑफर्ड जॉब किसनू मैनू, ये डायरैक्ट ऑब्जैक्ट यह इनडायरैक्ट। हुण इनडायरैक्ट ऑब्जैक्ट पहला आ रहा है, डायरैक्ट ऑब्जैक्ट बाद दे विच, तो इत्थे कोई भी आपां नूं जिहड़ी प्रैपोजिशन है वह लगाउण दी जरूरत नहीं हैगी।
एंड अगे देखो ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ दो बाकी रह गए तीजा ਅਤੇ चौथा। देखो थर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ है, ਪਹਿਲਾਂ डेविड बोल रहा है कहना वट अबाउट दोज पेपर्स यू फाउंड, कहना उन्होंने पेपरों का की बनया ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭੇ ਸੀਗੇ। डेविड बोल रहा है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ब्रैकेट 'ਚ देते दो ऑब्जेक्ट them द पुलिस, ये प्रोनाउन हो गया, ये नाउन, मतलब ये आप पहला यूज़ करांगे, ये बाद दे विच, क्योंकि अक्सर जिद्दां कि मैं तुहानूं पहलां दस्सिया वर्ब तो बाद कोई भी आपां नूं एक नाउन होवे एक प्रोनाउन होवे तां आपां प्रोनाउन पहलां यूज़ करदे आ, नाउन बाद दे विच। हुण देखो टॉम है जिहड़ा, टॉम बोल रहा है, मतलब ये डेविड ने ये जिहड़ा क्वेश्चन है टॉम नूं कीता सी, ब्रैकेट दे विचों देता। हुण टॉम कह रहा कहंदा ओ आई हैंडेड, हैंडेड हुंदा किसी नूं फड़ाउणा, कहंदा आई हैंडेड। हुण आपां ये यूज़ करांगे दोनों, पहला प्रोनाउन आई हैंडेड them, उदों बाद द पुलिस। हुणे कंप्लीट हो गया, पर आपां हुण देखना है इन्हां चों किहड़ा डायरैक्ट ऑब्जैक्ट बनदा है, किहड़ा इनडायरैक्ट। जे डायरैक्ट ऑब्जैक्ट पहला आउंदा है तां आपां जिहड़ी प्रैपोजिशन यूज़ करांगे, जेकर इनडायरैक्ट पहला आउंदा है तां कोई जरूरत नहीं। हुण देखो की बन गया है, ओ आई हैंडेड दैम द पुलिस, कहंदा मैं उन्हां नूं पुलिस नूं फड़ाता, है ना, वो मतलब ਜਿਹੜੇ कागज़ ਸੀਗੇ वो पुलिस ਨੂੰ ਫੜਾਤੇ। तो कहना आई हैंडेड, कहना मैं पुलिस ਨੂੰ ਫੜਾਤੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਫੜਾਤੇ, आई हैंडेड them, मतलब ये पेपर्स की गल हो रहा है। कहना आई हैंडेड them, वो फड़ाते किस नूं, पुलिस नूं, अगे पुलिस नूं फड़ाते। जेकर पुलिस नूं मतलब पेपर फड़ाऊगा तो सब तो पहले तो घरों पेपर जाके लेके जाऊ ना, तो सब तो पहला असर तो जिहड़ा them मतलब इन्हां पेपरां ते पऊगा ना, प्रोनाउन है जिहड़ा वो हैंडेड दैम, अगे किस नूं जाके फड़ाते, पुलिस नूं। ये इनडायरैक्ट, ये डायरैक्ट, डायरैक्ट ऑब्जैक्ट पहला आ रहा है तो आप इत्थे प्रैपोजिशन टू, तो हुण ये करैक्ट बन गया, ओ आई हैंडेड दैम टू द पुलिस। लास्ट देखो ईमा, ईमा बोल रही है इट्स पोरिंग विद रेन, लुक, प्योरिंग होंदा बहुत ज़्यादा, मतलब पोरिंग बहुत ज़्यादा वर्खा होना, कहना देखो बहुत ज़्यादा वर्खा हो रही है, ईमा बोल रही है। चलो अपन ब्रैकेट देता माई अम्ब्रेला यू, ये नाउन हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। हुण देखो रैचल की कह रही है, कहनी इट्स ओके, पहला ईमा की कह रही सी, कहनी देखो बाहर बहुत ज़्यादा वर्खा हो रही है, तो रैचल कहती इट्स ओके, कहनी कोई गल नहीं, आई विल लैंड, कहनी मैं उधार दे देवांगी। हुण देखो माई अम्ब्रेला नाउन है, ये प्रोनाउन है, आपां पहलां यूज़ करांगे प्रोनाउन, यू माई अम्ब्रेला, बाद दे विच माई अंब्रेला, कंप्लीट है। हुण देखो हुण आपां देखना है यू माई अंब्रेला, दोनों के विचों डायरैक्ट ऑब्जैक्ट किहड़ा, इनडायरैक्ट किहड़ा। देखो कहनी इट्स ओके आई विल लैंड, कहनी मैं तैनूं उधार दे देवांगी की, अपनी छतरी। हुण देखो जदों यह देऊगी छतरी देऊ है ना, तो सब तो पहला छतरी है जिहड़ी इहदे हत्थ 'च छतरी हो, उस तो अगे जिहड़ी अपनी छतरी है वो देऊ ना उसनूं, तो सब तो अगले मैं तेनू उधार दे देवांगी, उधार या सिर्फ देना ही कह लो, कहनी मैं तेनू दे देवांगी, की देऊगी, माई अंब्रेला, कहनी मेरी छतरी दे दूँ, किसनूं, तैनू। ये डायरैक्ट ऑब्जैक्ट, ये इनडायरैक्ट, इनडायरैक्ट ऑब्जैक्ट पहला आ रहा है, डायरैक्ट ऑब्जैक्ट बाद दे विच आ रहा है, इसलिए कोई प्रैपोजिशन लगाउण दी जरूरत नहीं, आपां इसनूं एज इट लिख दांगे, ये बिल्कुल ही करैक्ट है। सो देखो ये सी अपनी थर्ड एक्सरसाइज। जेकर तुसी ध्यान नाल, थोड़ा जिहा ध्यान नाल एक दो बार दोबारा देखो, जेकर पहली बार समझ नहीं आता, हो सकता है जिहड़े फस्ट टाइम देखते हैं थोड़े पजल हो जाते हैं भी ये जल्दबाजी च की कह गए, क्योंकि वीडियो वाल भी आपां लेंथ भी देखनी है वीडियो की, इसलिए तुसी एक दो बार देखो, सारियां जिहड़ी चीज़ां ने तुहानूं क्लीयर हो जाणगियां। तुसी डायरैक्ट ते इनडायरैक्ट ऑब्जैक्ट बारे पता होना चाहिए। और दूसरा, जेकर डायरैक्ट ऑब्जैक्ट पहला आउंदा है तो प्रैपोजिशन लगू इनडायरैक्ट तो पहला, जेकर इनडायरैक्ट ऑब्जैक्ट पहला आउंदा है तो कोई प्रैपोजिशन लाउण दी जरूरत नहीं हैगी। सो ये सी अपनी एक्सरसाइज नंबर 3, डायरैक्ट एंड इनडायरैक्ट ऑब्जैक्ट। सो आई होप कि तुहानूं समझ आई है। फिर भी जेकर किसी स्टूडेंट नूं कोई भी प्रॉब्लम है तो तुसीं कमेंट करके दसो, मैं दोबारा भी वीडियो बना देवांगा, मैनूं कोई प्रॉब्लम नहीं। जेकर किसी नूं समझ नहीं आई तो मेरे तो पुछो, तो मैं जरूर इस तो आसान तरीके दे नाल कोशिश करूँगा, दोबारा फिर वीडियो बनाऊँगा। मतलब थोड़ा तरीका तो यही है, यही सब तो आसान है, थोड़ा स्लो करवा देंगे,
ताकि हर एक नूं समझ आए। सो जरूर दसना है, जेकर समझ आ गई तो बिल्कुल ओके है, जेकर नहीं समझ आई तो कमेंट करो, तो मैं वीडियो है जी दोबारा बना देवांगा, नो प्रॉब्लम। फिर भी जेकर वीडियो चंगी लगी है, समझ आई है, तो वीडियो नूं लाइक ते शेयर जरूर करो, और जेकर चैनल उपर नवे हो तो चैनल नूं सबसक्राइब करना बिल्कुल नहीं भुलना। सो मिलते हैं अगली वीडियो लैके, अगे आपां 76 तो अगे जिन्नियां भी अपनियां हैगियां वो करांगे। सो उदों तक दिओ इजाजत। थैंक यू सो मच।